रही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आवाम की ये हालत कर दी है कि लोगों को जरूरत की चीजें तो छोड़ो, अपने मुल्क में भीख तक नहीं मिल रही। बंदे भीख मांगने के लिए भी क्या कर रहे हैं। अब आप इस शख्स को देखेंगे, ये भीख मांगने वाला शख्स है और मस्जिद के आगे बैठ के लोगों को पिस्तौल दिखा के भीख मांग रहा है। तरीका है भीख मांगने का। भाई बंदूक तान के लूटपाट करते तो तुम्हें हर मुल्क में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बंदूक तान कर भीख मांगता बंदा तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगा। कहने को पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है, पर पौर की रोजमर्रा की एक एक चीजों के लिए तरस रहे। न बंदों के पास एक वक्त का खाना है, न गैस, पेट्रोल और बिजली। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। और इस आने जाने के सिलसिले के बीच पौरियों की हालत 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले एक धमाकेदार और इंटरेस्टिंग मैसअप रिएक्शन वीडियो। ऐसे कंटेंट पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है जो हमें किसी मुल्क से चाहिए? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई कमी नहीं है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी हमारे पास छोड़े नहीं लोग। गैस आती नहीं है, बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना मांगते हैं तो आगे देखो तो चूल्हे बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान तबाह हो गया बस। भाई पौरियों की ये हालत तब है जब बंदे ऑपरेशन सिंदूर को अपनी जीत बताते हुए कहते फिर रहे थे 10 मई के बाद आपकी किस्मत तब्दील हो चुकी है। कौम पुरुमीद है, कौम खुश है, कौम के पास बलबला है। और उधर कौम की खुशी और बलबला। ये आवाम के लिए बोझ है बहुत बड़ा, क्योंकि ये 460 रुपए कैसे बर्दाश्त करेगी आवाम। कहाँ से लाएंगे 450 550 रुपए किलो गैस है। पूरा रमजान मैंने लकड़ों पे सेहरी अफ्तारी बनाई है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा, वजह ये थी कि अभी तक गैस नहीं है घर पे। हम या तो नफ्सियाती मरीज हो जाएंगे या तो पागल हो जाएंगे। जहाँ जंग चल रही है वहाँ खुशहाल है, जहाँ जंग नहीं हो रही है वहाँ हम लोग का ये हाल है। मतलब झोपड़ी वालों पर अपने मुल्क के हालात सुधारे नहीं जा रहे और ईरान अमेरिका की सुलह कराएंगे, जबकि खुद के मुल्क में आवाम की हालत। ना इस पाकिस्तान में गैस है, ना ही लाइट है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिकी और ईरानियों में सुलह ऐसे कराने लगी है कि जैसे इस मुल्क में तो खुदा की रहमतें ही रहमतें। पाकिस्तान की मिसाल इस टाइम उस बिगड़े हुए छटे हुए आदमी जैसी है कि जो मोहल्ले में तो सुलह कराता है लोगों को, लेकिन उसके अपने घर के हालात, उसके अपने घर में बीवी बच्चे जो है भूख से मर रहे हो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। भाई कहने को पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है, पर पौर की रोजमर्रा की एक एक चीजों के लिए तरस रहे। न बंदों के पास एक वक्त का खाना है, न गैस, पेट्रोल और बिजली। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। और इस आने जाने के सिलसिले के बीच पौरियों की हालत 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। भाई पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आवाम की ये हालत कर दी है कि लोगों को जरूरत की चीजें तो छोड़ो, अपने मुल्क में भीख तक नहीं मिल रही। बंदे भीख मांगने के लिए भी क्या कर रहे हैं। अब आप इस शख्स को देखेंगे, ये भीख मांगने वाला शख्स है और मस्जिद के आगे बैठ के लोगों को पिस्तौल दिखा के भीख मांग रहा है। तरीका है भीख मांगने का। भाई बंदूक तान के लूटपाट करते तो तुम्हें हर मुल्क में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बंदूक तान कर भीख मांगता बंदा तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलेगा। और भाई पाकिस्तान में सिर्फ भिखारियों का ही रोला नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तानी चोर तक। ये देखें जी, ये मोटरसाइकिल पूरा था, लाख वहीं लगा हुआ, टायर भी वहीं है, और बंदा मोटरसाइकिल खोल के ले गया। ये क्या हो गया? भाई इस कदर तो पौरियों की माँ खुद ही पड़ी है, फिर भी बंदे अपने मुल्क के हालात ना देखकर बकचोदी किस पर पेलते। भारत में तेल के संगीन बहरान ने सर उठा लिया है। नाहल मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारतीय अवाम गैस के संगीन बहरान का सामना कर रहे हैं। मतलब गैस पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कोहराम पौरियों के मुल्क में मचा हुआ है और लोग भारत में संगीन बहरान का सामना कर रहे हैं। ईमानदारी से बता, हरकतें गालियों की नहीं है। और भाई पाक मीडिया ये सब बोले तब भी ठीक है, पाकिस्तानी नेताओं तक की बकचोदी। उनके पेट्रोल पंप पे लाइनें
लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। अब सालों लाइनें होंगी कैसे जब गैस पेट्रोल के दाम बढ़ाकर लोगों की पहले ही फाड़ दोगे। सीसीओ में रखकर तो पाकिस्तान में पेट्रोल बेची जा रही है। 50 रुपया लिखा हुआ। अच्छा पेट्रोल भाई 100 रुपया लिए। अच्छा इनके अलावा भाई 150 रुपया लिए थे। यहाँ हमारे को पेट्रोल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और बस हम लगे पड़े। भाई कुछ दिन रुको, अगर ईरान अमेरिका का मामला ठंडा नहीं पड़ा तो पाकिस्तान में पेट्रोल एम्पोल में रखकर बेची जाएगी और गैस तो सिर्फ पोर्गियों के पेट में ही मिलेगी, क्योंकि पोर्गियों की अभी से हालत। तो हम भूखे पेट स्कूल जाते हैं, गैस ही नहीं आ रही होती तो हम खाना कैसे खाएंगे। जब पॉली से घर आती हूँ ना लाइट होती है ना गैस होती है। इनको जरा सी शर्म नहीं आ रही है, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। मजबूरी है। बाइक तो दूर की बात हो चुकी है, साइकिल भी हमारे पास में नहीं रहा। 24 घंटे लाइट भी नहीं है, 24 घंटे गैस भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास वो तो है ना। हमारे पास जज्बा अल्लाह अकबर का, जो उनके पास नहीं है। अब एक काम करो, उस जज्बे को छेन से पिछवाड़े में लो और ये बताओ सब बढ़िया ना। बॉयज हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं। अब सालों चिप्स भी क्या लेने की जरूरत है, इससे अच्छा पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाए। वैसे भी पोर्गियों के पास ऑप्शन भी क्या बचा है, काम धंधा है नहीं, ऊपर से रोजमर्रा की चीजें महंगी है वो अलग, और भूले भटके पोर्गी फ्री खाने के लिए किसी शादी में भी जाते हैं। तो आज हमारे गांव में एक शादी है जिस पर हमें पैसे देकर खाना मिलने वाला है, क्योंकि शादी वालों ने सुबह सवेरे मस्जिद में ऐलान करा दिया है कि जिसने भी खाना लेना है आकर ले जाओ। तो इसलिए हम बर्तन शर्तन लेके पहुंच चुके थे शादी वालों के घर। सबसे पहले हमने यहाँ पर पैसे देकर अपना नाम लिखवाना है और उसके बाद ही हमें खाना मिलेगा। पैसे देकर नाम लिखवाने के बाद हम लग जाते हैं अपनी बारी का इंतजार करने, और यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलने वाले हैं जर्दे के चावल, और इसके बाद हमें मिलने वाला है मुर्गी का गोश्त का सालन, और इसके बाद हमें मिलने वाली है रोटियां और वो भी 6, और ये सारी चीजें हमें पड़ी है पूरे 2000 रुपए में। मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई पैसों की तो पाकिस्तान में इस कदर मारा मार चल रही है कि आवाम तो छोड़ो, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नेता तक ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। सबके बाद पोर्गी अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे यही सुपर पावर हो। बंदे खुद से खुद की तारीफ करते नहीं थकते। आज पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ है। हमारे सियासी और अस्करी क़यादत ने तदब्बर और तदबीर से दुनिया को बड़ी जंग से बचाया है। हाँ, इन्होंने दुनिया को जंग से बचाया है, जो साले खुद इंडिया से बचने के लिए अमेरिका के पैरों में लेट गए थे। पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है। नजर तो होगी ही जब दुनिया भर से इतना कर्जा जो ले रखा है, लेकिन जब कर्जा वापस करने की बारी आती है, जो यूएई से पैसे लिए हुए हैं और सऊदी अरब से पैसे लिए हैं वो तो हमने वापस नहीं करने। क्या भाई आप खुद सोचो, ये पोर्गी किस लेवल के भिखारी हैं। जरूरत के टाइम जिस देश ने इनकी मदद की, बंदे आज उसी का पैसा वापस करने से मना कर रहे, जबकि कुछ दिनों पहले तक पोर्गी डींगे हाँक रहे थे। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात का कर्ज $3.5 अरब वापस करने का फैसला, लेकिन वापस करना तो दूर, उल्टा सऊदी अरब से $2 अरब का फंड मौसूल हो गया। एक कर्जे के दौरान दूसरा कर्जा भी पाकिस्तान ने मांग लिया। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। गजब तो भाई इस कदर कर्जे ले लेकर तो पोर्गियों का मुल्क चल रहा है, और पोर्गी ख्वाब देखते हैं सुपर पावर बनने का। अमेरिका ने अपने पालतू कुत्ते के मुल्क में एक मीटिंग क्या रखी, पोर्गी अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझने लगे, जबकि पोर्गियों की खुद की डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। ये मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा, मैं गाली नहीं दे सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पता नहीं कैसे चुन लेते हैं, कैसे ढूंढ लेते हैं ये छोटे छोटे क्लिप। हाँ अच्छा, वो बीच में ना एक वो दिखाया था कि शादियों पर जो है वो पैसे दे, पहले पैसे दे, नाम लिखाओ, फिर मतलब कि रोटी मिलती है। तो यहाँ पर मतलब कि एक होता है ना, पंजाबी है, बलोची हैं, पठान हैं,
सिंधी हैं, तो एक इनका जहाँ हम रहते हैं वहाँ ये रहते हैं सरेकी। तो सरेकी इनका रिवाज ऐसा है कि मतलब कि ये कोई भी ये अपने मतलब कि गेस्ट को न्योता देते हैं, इनविटेशन देते हैं। जब वो आएगा तो मतलब कि सबसे पहले वो घर के लिए रोटी जो होती है ना उसके पैसे लिखवाता है, मतलब कि उसको कितनी रोटी चाहिए। यानी वो इसलिए करते हैं ताकि जो अगर गरीब घर हो तो मतलब कि उसके लिए वो शादी का जो है वो खर्चा निकल आए। ये रिवाज इसलिए रखा हुआ था। बाकी सुपर पावर सुपर पावर तो बना पड़ा है, जा रहा है कि बना हुआ है सुपर पावर की। लेकिन वैसे ये जो इन्होंने मतलब कि पाकिस्तान वाले ईरान और इसकी अमेरिका की लड़ाई रुकवाई है यार, ये अलग है सीन। क्या रुकवाई है? रुकवाई मतलब इस पे इतनी मीम मारने कहते हैं पाकिस्तान का पता हाल क्या है, जो मोहल्ले में नहीं जो लड़ाई करते हैं, क्या उनको कहते हैं, गुंडे टाइप, कहते हैं उनका हिसाब है कि उनके घर में कुछ इज्जत होती नहीं है, बाहर जाकर फैसले करते हैं। ये ऐसा ही फैसला इसने ईरान और अमेरिका के किया है। नहीं, आप भी तो पिंड के सरपंच हो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। अब थोड़ा इधर हो जाओ ना, फ्रेम से बाहर निकले हुए। खैर पीछे होना पड़ता है, फैसले ऐसे करते हैं, बात नहीं होती है पाकिस्तान के फैसले। मैं शायद कह रहा है मैं कैमरे से बाहर जाके बात कर। ये इन्होंने किसी की कहानी नहीं बताई, अपनी कहानी बताई है कि घर में ऐसे होता है, बाहर में लोगों पे फैसले करता है। अच्छा भी बगैर इंसान ना पड़ा जो भी हो भाई साहब गंदा रोस्ट किया है, धो के माँ बहने कर दी हम पाकिस्तानियों की इस बंदे ने। बहुत टाइम बाद पाकिस्तान का ऐसा भाई साहब जलील करने वाला, पाकिस्तानियों को जलील करने वाला। एक तो नई बात आ गई, आप तो बेगारियों में भी पिस्टल रख लेंगे भाई, जो नहीं देता ही उसको गोली मार देनी सीधा। तो ये देखना पाकिस्तान हालात भाई, यही तो हाल है पाकिस्तान का, यही तो हाल है। इट्स पाकिस्तान भाई साहब, ये पाकिस्तान है, इसके अंदर तुम सब कुछ कर सकते हो। अगले ने बाइक लगाया हुआ था, टायर छोड़ के बाइक ले गए, ये हाल है। वो ढांचा ही गायब कर दिया। और भाई जिस देश के नेता 5,000 के भाई साहब 30-40 हजार रुपया तो उसे बोला कि इसके पीछे से 10 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। देख ले, अंदाजा लगा ले, इधर लोगों का ये हाल है, इधर लोगों का, नेताओं का ये हाल है कि भाई साहब 30-40 हजार रुपया नहीं छोड़े तो जब उनको इतना ढेर करोड़ों रुपया मिलता है तो वो कहाँ छोड़ेंगे। यार पाकिस्तानी अवाम सारी रो रही है ना, फिर बोलती है हमारे पास जज्बा है भाई साहब, जज्बे की बत्ती बना के डालो और बोलो ठीक हो ना। जज्बा है ना, गैस है ना पानी। बस इतना कुछ कह के भी बस वाकई जो है ना वो ये खासकर वॉर के बाद, ये जब से ईरान और यूएस की वॉर स्टार्ट हुई है उसके बाद से वाकई यहाँ पे जो है ना तेल की कीमतें 56% बढ़ चुकी हैं, 56%। जबकि बांग्लादेश जैसे मुल्क में जहाँ के हालात भी अच्छे नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ 16% बढ़ी है, और इंडिया में तो बढ़ी नहीं है। हाँ, पेट्रोल की नहीं बढ़ी, यहाँ पे गैस तो बिल्कुल। अब आप देखें कि पेट्रोल के रेट कहाँ पे चले गए, गैस की भी शॉर्टेज है, अगर आप बाहर से सिलेंडर भरवा के लाते हैं वो भी महंगा मिल रहा है, महंगा मिलता है, और पानी की भी शॉर्टेज ऑलरेडी काफी एरियाज में। तो उसी चीज से सारा लिंक हो रहा है ना, मतलब कि उसकी वजह से फिर जाहिर बात है इन्फ्लेशन भी जो है वो हाई है, पहले भी थी अब और मजीद हो गई है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गैस भाई हालात जिस तरह के हैं। फनी वीडियो थी नो डाउट, अच्छे क्लिप इन्होंने जो है वो ऐड ऑन किया। हमेशा इनकी वीडियो जो है वो एक अनदर लेवल होता है। बीच में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्या लें कि ना सीरियस नोट पसंद नहीं आती, कुछ ऐसे जोक होते हैं, लेकिन ओवरऑल वीडियो इनकी बहुत अच्छी होती है और रियलिटी बेस्ड भी हैं चीज़ें। और जो लोगों के हालात हैं बता रहे हैं, अवाम अब भी सुधर नहीं रही कि वो कोविड का सिलसिला चला था तो लोगों के ऊपर एक बर्डन एक और आ गया था कि यार कोविड चल रहा है और लोग जो है अब बच नहीं रहे थे लोग उससे। लोग कह रहे थे ओ खैर है, हम जो है सब कुछ खुदा के ऊपर डाल दिया। भाई हीला कर सीला आपने खुद भी करना होता है कुछ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।